गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार सिंह, क्लास थर्ड, लेसन 5 सिटीज़ ऑफ इंडिया। एक बार फिर दोबारा शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इसमें इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने सिटीज़ ऑफ इंडिया के दिल्ली और मुंबई के बारे में बताया था। आज हम कोलकाता और चेन्नई के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ अबाउट कोलकाता। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, जो ईस्ट पार्ट में है। इन द ईस्टर्न इंडिया इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ये जो है किस नदी के किनारे है? हुगली रिवर है, जो गंगा नदी आती है बंगाल में और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट कोलकाता के तरफ जाती है और दूसरा पार्ट जो है बांग्लादेश में चली जाती है। जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम होती है पद्मा, और जो कोलकाता में आती है उसका नाम होता है हुगली। तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता लोकेटेड है। द सिटी वाज अर्लियर कॉल्ड कलकत्ता। इसका पुराना नाम कलकत्ता था। दिस सिटी वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश मोर देन 200 ईयर्स एगो। इस शहर का निर्माण किसने किया था? ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों ने किया था। और कब किया था? यानी लगभग 200 साल पहले किया था। Since then, it grown become one of the largest and most important city of India। और तब से ये कोलकाता जो है भारत का सबसे बड़ा शहर बन गया। आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता एक समय भारत की राजधानी भी हुआ करता था, लेकिन अब बाद में इसको बदल करके न्यू दिल्ली किया गया। यहाँ पर देखेंगे कोलकाता में कुछ फेमस जगह है, जैसे हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल। ये जो है कोलकाता के फेमस ये ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं। एंड कोलकाता इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पोर्ट। कोलकाता समुद्र के किनारे है, इस कारण से ये जो है एक पोर्ट है। पोर्ट हमने इसके पहले बताया था कि पोर्ट क्या होता है, कि जो शहर समुद्र के किनारे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आ करके अपने सामान और पैसेंजर को उतारते या चढ़ाते हैं, उसको हम पोर्ट बोलते हैं। कोलकाता इज वन ऑफ द oldest port in India, located on the bank of river Hooghly. It is a river port unlike Mumbai, which is a sea port। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोलकाता सी पोर्ट नहीं है, बल्कि ये रिवर पोर्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है हुगली नदी के किनारे है, और बाकी जैसे मुंबई और चेन्नई जो है वो कहाँ पर है? समुद्र के किनारे हैं। तो मुंबई और चेन्नई जो होते हैं वो सी पोर्ट है, और जबकि कोलकाता जो है उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर पोर्ट। ये नदी के किनारे है। नदी जो है ये हुगली नदी समुद्र में मिलती है, तो उस रास्ते से जहाज कोलकाता तक पहुँचते हैं। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर पोर्ट। Summer are warm and humid and winter are cool in कोलकाता। ड्यूरिंग यानी यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा उमस होता है। ह्यूमिड मतलब यानी अगर हम देखें वाटर अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में अगर वाटर अमाउंट बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो कोलकाता के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और एंड विंटर आर कूल इन कोलकाता। और
ठंडक में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ती है। आपने देखा होगा कि मुंबई में टेम्परेचर जो होता है वो पूरे साल एक तरह का होता है, लेकिन कोलकाता समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी यहाँ पर सर्दी पड़ती है और गर्मी पड़ती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट्स रेन हैवली, यहाँ पर भी रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पीपुल ऑफ ऑल फेथ लिव कोलकाता, द पीपुल ऑफ कोलकाता मेनली स्पीक बंगाली इंग्लिश। यानी कोलकाता जो है कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल का जो लैंग्वेज है वो क्या है? बंगाली है। तो कोलकाता में अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? यस, बंगाली ही बोलते हैं। द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर एंड फूड। ये शहर जो है यहाँ के कल्चर यानी संस्कृति और भोजन के लिए या कह लीजिए फूड के लिए जाना जाता है। रसगुल्ला, मिष्टी दोई एंड लूची आलू दम आर द फेमस फूड ऑफ कोलकाता। रसगुल्ला यहाँ का जो फेमस है, यहाँ पर आप देखेंगे कि रसगुल्ला जो है फेमस स्वीट है बंगाल का। कोलकाता में एक चीज़ और फेमस है, वहाँ का ट्राम। कोलकाता ओनली इंडिया सिटी वेयर स्टिल गेट सी द ट्राम। यानी कोलकाता भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम अभी भी ट्राम देख सकते हैं। ट्राम क्या होता है? अ ट्राम इज ए बस लाइक व्हीकल, यानी एक बस की तरह से गाड़ी होता है जो सड़क पर ना दौड़ करके कहाँ दौड़ती है? विच रन ऑन रेल ट्रैक ऑन द रोड, यानी जो सड़क पर रेल की तरह से पटरी बनी होती है उसको उस पर चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राम बोलते हैं। अब आते हैं, देखते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ये चेन्नई जो है तमिलनाडु का कैपिटल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ ये ईस्ट कोस्ट पर यानी पूर्वी किनारे पर लोकेटेड है। चेन्नई वाज अर्लियर नोन एज मद्रास, और शहरों की तरह से चेन्नई का भी एक पुराना नाम था जिसको हम मद्रास के नाम से जानते थे, जिसको चेंज करके अब नया नाम इसका चेंज किया गया चेन्नई। चेन्नई इज़ यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। चेन्नई में भी कोलकाता की तरह से हॉट एंड ह्यूमिड अभी हमने बताया कि वाटर अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सी ब्रीज ब्रिंग सम रिलीफ इन द इवनिंग, लेकिन शाम को सी ब्रीज यानी जो समुद्र से जो ठंडी हवा आती है उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, और ये शाम को यहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाती है। चेन्नई इज आल्सो पोर्ट सिटी। चेन्नई भी जो है एक पोर्ट सिटी है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। चेन्नई पोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन एशिया। एशिया का सबसे बिजी पोर्ट इसलिए है क्योंकि ये हिंद महासागर या साउथ इंडिया जो है हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल के करीब होने की वजह से यहाँ पर अधिकतर समुद्री जहाज आते रहते हैं और इसी कारण से ये बहुत बिजी पोर्ट होता है। इट हैज़ ए रिच हिस्ट्री, म्यूज़िक एंड डांस। चेन्नई को हम उसके कल्चर और डांस के बारे में जानते हैं। कर्नाटिक म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस फॉर्म भारतनाट्यम आर ट्रेडिशनली प्रैक्टिसाइड हियर। यहाँ की जो म्यूजिक स्टाइल है उसको हम बोलते हैं कर्नाटिक म्यूजिक। देखिए इंडिया में दो तरह की म्यूजिक होती है, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में इसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है, जबकि कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में इसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है। क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम, और जो सबसे फेमस जो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, वो चेन्नई का एक फेमस
क्लासिकल डांस है। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो चेन्नई में अधिकतर लोग तमिल बोलते हैं। तेलुगु, मलयालम एंड इंग्लिश आर स्पोकन आल्सो, यानी कि तमिल, तेलुगु यानी साउथ इंडिया के कुछ जो राज्य हैं वहाँ के भी राज्यों की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, ये सब जो भाषाएं हैं यहाँ पर बोली जाती हैं। पीपुल ऑफ ऑल फेथ लिव हियर। चेन्नई में भी हर धर्म के लोग रहते हैं। इडली, डोसा, वड़ा विथ सांबर पोडी, यानी साउथ इंडियन भोजन, साउथ इंडियन का जो डिश है उसमें इडली डोसा फेमस होता है, आपने ज़रूर खाया होगा। वड़ा एंड सांबर, इडली सांबर आपने खाया ही होगा। एंड चटनी आर पॉपुलर फूड इन चेन्नई। ये जो है फूड है। अब देखेंगे कि चेन्नई के जो कुछ फेमस जगह हैं, जैसे कि द कपालीश्वर टेम्पल इन चेन्नई इज़ मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड। चेन्नई का जो फेमस टेम्पल है वो कपालीश्वर टेम्पल है, जो 1500 साल पुराना है। ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है द मद्रास हाई कोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। जब भारत में अंग्रेज आए तो जब यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम शुरू किया तो सबसे पहले मद्रास में ही उन्होंने हाई कोर्ट बनाया, और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मद्रास में ही सबसे पुराना जुडिशरी कोर्ट है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर सेंट थोमे कैथेड्रल इज पॉपुलर प्लेस वर्शिप। सेंट थोमे चर्च जो है एक बहुत पुराना चर्च है जो यहाँ पर पॉपुलर है। यहाँ पर देखेंगे मैरीना बीच, चूँकि समुद्र के किनारे है इस कारण से यहाँ पर समुद्र बीच पाए जाते हैं। यहाँ का जो फेमस बीच है वो मैरीना बीच है, जो सबसे लंबा है। भरतनाट्यम आपको बताया गया है कि यहाँ का जो क्लासिकल डांस है। एंड ट्रेडिशनल मील, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पत्ते पर तमाम तरह के अलग अलग तरह के डिशेज बनाए गए हैं जिसको हम वहाँ के लोग खाते रहते हैं। सो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग जो है इस लेसन को पढ़ेंगे।